एक गहरी अंतर्दृष्टि, भारतीय दृष्टि किस तरह से बहुत भीतर तक प्रवेश करने के लिए मदद करती है, और एक अध्ययन प्रसूत वक्तव्य आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी का हम लोगों ने सुना। आज के इस सत्र की अध्यक्षता के लिए स्वामी मुक्तानंद पुरी जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भारतीय दर्शन और ज्ञान परंपरा का विशद अध्ययन कर विमर्श के नए आयाम रचते हुए स्वामी जी ने देश दुनिया के अनेक सम्मेलन और सभाओं में भारतीय वेदांत की प्रतिष्ठा की है। राजस्थान के अलवर ज़िले में आपका जन्म हुआ और सिर्फ 17 वर्ष की आयु में स्वामी हरकेश पुरी जी से संन्यास की दीक्षा आपने प्राप्त की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से वेदालंकार, दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर और वेदांत दर्शन में विद्या वारिधि यानी डॉक्टरेट की उपाधियाँ आपने प्राप्त की। स्वामी जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रमाण एक, परिशीलन, उपनिषत्सु, ब्रह्म तत्व निरूपणम, योग जीवन पद्धति आदि। वेदांत के प्रचार प्रसार की दृष्टि से विश्व के अनेक देशों का आपने भ्रमण किया है, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सम्मेलनों में प्रबोधन किया है, और वक्तृता का तो ईश्वर प्रदत्त वरदान ही आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी तमाम महिमा से मंडित शख्सियत स्वामी मुक्तानंद पुरी जी को हम बहुत मानपूर्वक अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वामी मुक्तानंद जी। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारे बहुत ही सम्माननीय आज के प्रथम वक्ता माननीय श्री कपिल तिवारी जी, अभी जिन्होंने बहुत ही सुंदर और एक एक पक्ष वनवासी समाज और अद्वैत के परिप्रेक्ष्य में रखा, ऐसे हमारे बहुत बड़े विद्वान चिंतक हमारे श्री मनोज श्रीवास्तव, हमारे सामने उपस्थित हमारे वंदनीय संत समाज, विद्वत वृंद और श्रोतृवृंद। विषय बहुत विस्तृत भी है और एक ऐसा विषय जिस पर कार्य भी नहीं हुआ होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है अभी इस पर आचार्य शंकर के परिप्रेक्ष्य में वनवासी समाज, आचार्य शंकर का उन पर रिफ्लेक्शंस, उनके चिंतन का, विचार का शायद बहुत विस्तार से काम ना हुआ हो। वनवासी समाज की समस्याओं पर भी काम हुआ है, वनवासी समाज की धारणाएं हैं, संस्कृतियां हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन मैं उससे पहले जो कुछ कहना था वो हमारे श्रीवास्तव जी ने कह दिया है। बहुत कहना शेष नहीं है, फिर भी मैं एक श्लोक आपको बताता हूँ, और वह श्लोक है एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इसी देश में सबसे पहले शिक्षा आई
और इसी देश के लोग अपने चरित्र से पूरे विश्व को इसी देश के लोगों ने शिक्षित किया। बहुत सुंदर बात आपने बताई, जब कभी जिनको कुछ पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय देश ज्ञान विज्ञान में बहुत संपन्न था और उन लोगों ने यहाँ को असभ्य बताया। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? और हमने स्वीकार कर लिया। वो सबसे ज़्यादा आश्चर्य। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा पूरे विश्व में संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा आपको नहीं मिलेगी। नासा में संस्कृत को पढ़ाना आवश्यक कर दिया। भारत में सृष्टि भारत से ही हुई है। समाज को विभाजित करने के लिए, तोड़ने के लिए और धर्मांतरित करने के लिए, शासन करने के लिए हमें पाठ पढ़ाया गया है कि आर्य बाहर से आए। और आज जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं, तो अखबार में लिख दिया जाता है विवादित बयान। आश्चर्य होता है। हम सत्य बोलते हैं, उसको विवादित बता दिया जाता है। और हमारे ऊपर अनुशासन करने के लिए, हमारे समाज को तोड़ने के लिए, हमारे समाज के धर्म परिवर्तन करने के लिए जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, उनको वो सही मानते हैं। मैक्स मूलर 1802 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चर्चा हुई कि भारत को सदा के लिए कैसे गुलाम बनाया जाए और कैसे पूरे भारत का ईसाईकरण किया जाए। उसके अंदर विचार विमर्श हुआ और उसमें कहा गया कि आज भारत की शिक्षा हमसे बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची है। भारत का रहन सहन, खाना पीना, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धन सब यहाँ से श्रेष्ठ है। इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है वहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जाए, उनकी धारणा वेदों को लेकर के वेदों की व्याख्याएं बदली जाएं, उनका सब कुछ बदल दिया जाए। अगर वेदों की व्याख्याएं बदल दी जाएगी तो फिर वो गुलाम हो जाएंगे। एक नौजवान लड़का जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, जर्मन का, मैक्स मूलर उसका नाम था, उन्होंने मैक्स मूलर को पकड़ा और कहने लगे हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमारे अनुसार इसकी व्याख्या करो। और मैक्स मूलर ने लिखा, वेदास आर सॉन्ग्स ऑफ शेफर्ड्स, ये गडरियों के गीत हैं। और जब महर्षि दयानंद सरस्वती से उनका पत्राचार हुआ तो वही मैक्स मूलर लिखता है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरह से एक योजना ली गई और हमें गुलाम बनाने की अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। जिस समय हम ये कहते कि आर्य यहाँ के मूल निवासी और सभी लोग इस देश के ही रहने वाले हैं, एक शब्द घड़ दिया, आदिवासी। हम सभी आदिवासी, ध्यान रखना, जो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, वो वनवासी हैं, जो गांव में रहते हैं वो ग्रामवासी हैं, जो नगर में रहते हैं वो नगरवासी हैं। जिस समय मुसलमानों का आक्रमण हुआ, आक्रमण के साथ जो उनकी सेनाएं थी नगर को नष्ट करती थी, गांव को नष्ट करती थी, और नष्ट करने के बाद उनका सारा राशन लेकर के अपनी सेना को खिलाते थे और महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। अपनी उस सुरक्षा के लिए जो लोग वन में चले गए और बहुत काल तक संघर्ष नहीं कर पाए, वन में जाने के बाद उनका समाज से संपर्क टूट गया, वे ही सभ्य लोग, वे ही श्रेष्ठ लोग वन में रहने के कारण वनवासी कहे जाते हैं और उन्हीं को आज की भाषा में आदिवासी बोलते हैं। मैं पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्र में तो नहीं गया, गुजरात में गया, छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश में भी गया, राजस्थान में भी गया, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं लगभग उनमें भी मैं गया। उनकी भावा, उनके भाव, उनकी भावना, उनके लोकगीत, जैसा हमारे श्रीवास्तव जी सुना रहे थे, किसी भी प्रकार से भाषा उनकी अपनी है, बोली उनकी अपनी है, अनेक जातियां हैं, अनेक उपजातियां हैं,
अनेक समूह हैं उनके, लेकिन अनेक जातियां, अनेक उपजातियां और अनेक समूह के रहते हुए भी अपनी भाषा के भावों से, अपने लोक नृत्य के माध्यम से, अपनी कलाकृति के माध्यम से वो आज भी किसी भी तरह से भारत के ये जो सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य ना सही लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में मान्य है, जिसको हम वेदांत कहते हैं, जिसको हम अद्वैत कहते हैं, जिसको हम एकात्मवाद कहते हैं, उस एकात्मवाद से, उस अद्वैत से वे सारे के सारे वनवासी ओतप्रोत हैं। वनवासी समाज प्रकृति के पूजक है। उनकी धारणा है कि जल से सृष्टि हुई, तो हमारे वेदों में भी तो यही लिखा है। वेदों में भी लिखा है जल से सृष्टि हुई, जल में ठहरी हुई है और अंत में जल में ही विलीन हो जाएगी। सृष्टि की प्रक्रिया की अनेक विधाएं हैं। उन अनेक विधाओं में जो विवर्तवाद है, वो विवर्तवाद तो बहुत विचार विमर्श के बाद अंतिम स्थिति है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति देखते तो अन्नादेव भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रियन्ति अभिसंविशन्ति। अन्न से ही प्राणी होते हैं, अन्न में स्थित रहते हैं और अंत में अन्न में ही लीन हो जाते हैं। यहाँ से वो प्रारंभ करते हैं। और ये जो लोक संस्कृतियाँ हैं जो प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं, प्रकृति ही जिनका परिवेश है, प्रकृति ही जिनका श्रृंगार है, प्रकृति ही जिनका व्रत और त्यौहार है, प्रकृति से ही अपना सर्वस्व जो स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एक धारणा है। और यह धारणा है कि संसार की एक परम सत्ता है। उस परम सत्ता का नाम अपने अपने जातियों से, उपजातियों से या समूहों के नाम से के हिसाब से, अपनी अपनी बोली और भाषा के हिसाब से उस एक ही परम सत्ता के विभिन्न नाम हो सकते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। एक ही सत है, उसी एक सत को अनेक नामों से जाना जाता है। आचार्य शंकर का अद्वैत सिद्धांत यही तो बात कहता है कि हे सौम्य, एकमात्र सत है, वो सत एक ही है, वही सबसे पहले विद्यमान था। यही तो नासदीय सूक्त कहता है। ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है, जो सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहता है, आसीत् तदानीं स्वधयस्तदेकं तस्मान् पर न किंचनास। यही तो बात है। उस समय न सत था, न असत था, न सत माने अभिव्यक्त जगत, ये जो पंचभूतात्मक जगत हमें दिखाई देता है, और असत माने अनभिव्यक्त जगत, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं। उस समय ये भी नहीं था, न प्रकाश था, न अंधकार था, कुछ भी नहीं था। तो क्या था उस समय? कहते हैं आसीत् तदानीं स्वधयस्तदेकं, एकमात्र सत्ता थी। वही एकमात्र सत्ता का हमने उसको ब्रह्म का, हमने उसको ईश्वर का, हमने उसको आनंद का, हमने उसको चित्त कहा, हमने उसको सत कहा, हमने उसको अनेक नाम दिए हैं, अनेक नाम दिए हैं। लेकिन अनेक नाम के देने से वो अनेक नहीं होता। नाम हमने अनेक दिए, अनेक नाम देने से अनेक नहीं होता। सत्ता तो वही रहती है। और उसी परम सत्ता को, उसी परम सत्ता को जो वेदों में कहा, जिसके लिए पुरुषोक्त में कहा पुरुष वेदं सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतो अमृतत्वशेषानो यदने नातिरोहति, वो जो परम सत्ता है, उसी परम सत्ता को हमारे वनवासी समाज में, मैं आदिवासी शब्द का प्रयोग जान करके नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम सब यहाँ के आदिवासी हैं, इसलिए मैं वनवासी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। वनवासी शब्द कहने से मुझे ज़्यादा अपनापन महसूस करता है, आदिवासी शब्द कहने से मुझे इतना अपनापन महसूस नहीं होता जितना वनवासी शब्द कहने से होता है। वनवासी का अर्थ केवल इतना ही जो वन में रहने वाले। आदिवासी का मतलब है कि हम सब बाहर से आए, वो यहाँ के हैं, नहीं, हम सब यहीं के ही हैं। कालक्रम से 800 साल की गुलामी से हमने अपने परिवेश बदल दिया, विचार बदल दिए, हमारा इतिहास बदल दिया गया, हमारे अनेक प्रकार की धारणाएं बदल दी गई, और हम विदेशी ने लिखा इसलिए उसको स्वीकार करते हुए चले गए। इसलिए वनवासी समाज कहना मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। इन वनवासियों में ईश्वर है, आत्माएं हैं, प्रकृति है, जाति है। पितर को ये मानते हैं, अच्छी आत्माओं को ये मानते हैं जो समय समय पर इनकी सहायता करती है ईति और भीति में। बुरी आत्माओं को भी ये मानते हैं जो समय समय के ऊपर इनके ऊपर कष्ट और विपत्ति आती हैं,
वो बुरी आत्मा के रूप में भी ये मानते हैं। और ये ईश्वर के विभिन्न नाम हैं वनवासी क्षेत्र में, जैसे धर्मेश है, सिंगेवोंगा है, पोनोमोसर है, ठाकुर जी हैं, आदि आदि इनके क्षेत्र जैसा जैसा वहाँ वहाँ उस इसके नाम से हैं। सृष्टि के एक सत्ता के लिए वो कहते हैं कि यही सर्जक है, यही पालक है, और अंत में यही एकमात्र हमारा लक्ष्य भी है। विभिन्न देवताओं की धारणाओं के रहते हुए भी, विभिन्न पितरों के रहते हुए भी, विभिन्न प्रकार की अच्छी आत्माओं और बुरी आत्माओं के मानते हुए भी, अनेक प्रकार के विभिन्नताओं को मानते हुए अंत में ये कहते हैं ये सारे के सारे उसी एक परम सत्ता के हैं, वहीं उसी एक परम सत्ता से सारे के सारे आए हैं, और उसी एक परम सत्ता में को प्राप्त करना ही हमारा सबका लक्ष्य है। आत्मा संपूर्ण देहधारियों में चेतन के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसा हम भी स्वीकार करते हैं। और जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है बहुत बड़ा, जिसमें अरुणाचल है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, सिक्किम है। हम इधर गए नहीं। जब हमको ये सब्जेक्ट दिया गया तो हमने मनीष से कहा कि हम पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्र में नहीं गए हैं, हम पूरे भारत के आदिवासी वनवासी क्षेत्र के वनवासी लोगों का कैसे चित्रण करेंगे। तो हमारे बहुत से मित्र हैं जो इन वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हम उन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के पास फ़ोन किया, और फ़ोन करके हमने जानना चाहा उनकी संस्कृति क्या है, उनके विचार क्या है, उनका तरीका क्या है जीने का, उनका लोकगीत क्या है, उनके नृत्य क्या हैं, उनकी चित्रकारिता क्या है। हमारे कपिल जी ज़्यादा घूमे होंगे क्योंकि आपका तो सारा क्षेत्र यही रहा है, मैं तो इतना नहीं घूमा, सच बोलना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने जैसा हमें बताया कुछ स्टेट्स तो लगभग क्रिश्चियनिटी में बदल चुके हैं, और जो कुछ बच गए हैं युवा वर्ग उनको संभालने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने हमें बताया यहाँ के लोक गीतों में अद्वैत है, यहाँ के नृत्य में अद्वैत है, यहाँ के पूजा पाठ में अद्वैत है, सभी प्रकार से यहाँ आज भी अद्वैत है। एक बात और है, थोड़ा विचार करके देखना, आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य पूरे भारत का 3 बार भ्रमण किया। अब एक सूक्ष्म विचार है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और मैं चला गया यहाँ से, मेरी खोज करने के लिए कुत्ता लाया जाता है और उसको सूंघाया जाता है, वो सूंघता है और वो मेरे पीछे जाता है, तो मेरा कुछ तो रहा होगा यहाँ पर जिससे कुत्ते को सुगंध महसूस आई। सूक्ष्म रूप से कुछ तो छूटा होगा। मेरा ये वस्त्र है, मेरा वस्त्र कुत्ते को सूंघा करके मेरी खोज करते हैं, तो वैसे तो कुछ नहीं दिखता, मैंने वस्त्र पहना, निकाल के रख दिया, लेकिन इस वस्त्र में कुछ तो मेरा ऐसा हिस्सा रह गया, कुछ मेरा ऐसा वाइब्रेशन इसके अंदर रह गया जिसके कारण वो मेरी पहचान दूर तक जा करके करता है। रहा होगा ना, तभी तो पहचान करता है। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो भी रह जाती है। वस्त्र में क्या रहा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत तीव्र है, उसको मालूम रहे कि यहाँ कुछ न कुछ रह गया है। तो अगर मेरे एक वस्त्र पे मेरा कुछ वाइब्रेशंस रह जाते हैं, मेरी गंध रह जाती है, या मेरे शरीर के जो अणु हैं उसका कुछ भाग रह जाता है, जो भी रह जाता हो, तो क्या आचार्य शंकर जिसने पूरे भारत का 3 बार भ्रमण किया, उस समय वायुयान नहीं थे, उस समय सुपरफास्ट ट्रेन्स नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, हेलीकॉप्टर्स नहीं थी, राजधानी एक्सप्रेस नहीं थे, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं थी, कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, केवल रथ थे, उबड़ खाबड़ रास्ते थे, जंगल थे, झाड़ियाँ थी, नदियाँ थी, उन पर पुल नहीं थे, कांटों से भरा हुआ था, कंकरीला मैदान था, चलना मुश्किल था। ऐसे समय में आचार्य शंकर, उस समय का भारत आज का भारत नहीं है, उस समय का भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, इतना सारा मिला करके एक भारत कहलाता था। उस पूरे भारत में भ्रमण किया और जहाँ जहाँ पर वो गए उन्होंने शास्त्रार्थ किए, उन्होंने जहाँ जहाँ गए धर्म की स्थापना की, लोगों में उपदेश दिए। तो जब मेरा एक शरीर से मेरी सुगंधी या मेरी दुर्गंधी या मेरा कोई ऐसी चीज़ रह जाती है इस वस्त्र में, जो 6 महीने बाद, साल भर बाद भी इसको सूंघ करके और मेरी पहचान कर ली जाती है, तो एक दिव्य पुरुष जिस रास्ते से गए होंगे उस रास्ते पर क्या उनका प्रभाव नहीं रहा होगा? ये सीधी सी बात है, एक सामान्य सी बात है, ये बड़ी साइंटिफिक बात है। क्या उनका प्रभाव नहीं रहा होगा? उनका प्रभाव रहा। और इतना ही नहीं, हमारे आचार्य शंकर ने 10 नाम दिए, तीर्थ है, आश्रम है,
वन है, अरण्य है, गिरी है, सागर है, पर्वत है, सरस्वती है, पुरी है, भारती है। नाम आप इनके देखिए, नाम देखिए क्या क्या दिए। 10 नाम संन्यास की परंपरा जो है हमारी, वो 10 नाम कौन कौन से दिए? गिरी उन्होंने दिया, पर्वत उन्होंने दिया, वन उन्होंने दिया, आरण्य भी उन्होंने नाम दिया है। वन और आरण्य तो वैसे हम पर्यायवाची कह देते हैं, वैसे किसी शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं होता। जैसे भास्कर उदित सूर्य को कहते हैं, तो मार्तंड दोपहर के सूर्य को कहते हैं। अब भास्कर और मार्तंड पर्यायवाची नहीं है, लेकिन दोनों सूर्य के लिए ही प्रयोग होते हैं। ऐसे वन और अरण्य हमें कहने के लिए पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन वन और अरण्य पर्यायवाची नहीं है। वन उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वृक्षों की संख्या कम होती है, और अरण्य उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ बहुत सघन वृक्षावली होती है, जहाँ जाना भी मुश्किल होता है। ऐसे जहाँ पर वृक्ष कम हैं, अर्थात नगर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक, गांव से 10 किलोमीटर दूर तक ये वन का क्षेत्र है, वहाँ की व्यवस्था भी आचार्य शंकर ने अपने वन नाम के सन्यासी के माध्यम से की। और जहाँ सघन जंगल है, जहाँ जा नहीं सकते, जहाँ जाना मुश्किल है, जैसे कि हम कान्हा वहाँ गए, कान्हा माहेश्वर जी ये जो है ना मध्य प्रदेश में ही, हाँ, तो हमने उसका पूछा भाई इसका नाम कान्हा कैसे पड़ा? तो देखिए आप गहराई से देखिए, तो जहाँ पर एक गांव था सघन जंगल के बीच में जहाँ कोई नहीं जा सकता था, उस गांव का नाम कान्हा था। और उस कान्हा के चारों तरफ शेर वगैरह रहते थे। और ये उपासक प्रकृति के, किसको हम उपासक कहें, किसको हम श्रेष्ठ कहें, ये उन शेर की पशु पक्षियों जो हिंसक पशु थे उनकी भी ये रक्षा करते थे, उनको मारते नहीं थे, इसलिए उसका नाम कान्हा पड़ा। तो ऐसे सघन क्षेत्र में रहने वाले उन वनवासी समाज के कल्याण के लिए भी आचार्य शंकर ने अपने सन्यासियों को भेजा। उस सघन क्षेत्र में, गिरी कंदराओं में रहने वाले, पर्वतों की उपत्यकाओं में जो क्षेत्र है, उनमें रहने वाले लोगों के लिए भी आचार्य शंकर ने अपने सन्यासियों को भेजा। भारत का ऐसा कोई भाग नहीं था, चाहे वन हो, चाहे पर्वत हो, चाहे अरण्य हो, चाहे गिरी हो, चाहे सागर हो। सागर नामा भी सन्यासी हैं, सागर के तट पर रहने वाले। हालांकि इसकी व्यवस्था आचार्य शंकर ने मठामनाय में बहुत सुंदर की है, लेकिन चाहे सागर हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर आचार्य शंकर ने जन समाज का कल्याण करने के लिए अपने सन्यासियों को नहीं भेजा हो। एक और बात, आप मठामनाय पढ़ना, आचार्य शंकर ने लिखा मठामनाय में कि शंकराचार्य पद पर बैठने वाला पीठ पर आकर के गद्दी पर ना बैठे, वो जो उसका क्षेत्र है उस क्षेत्र में निरंतर प्रचार करता रहे, निरंतर। शंकराचार्य को एक जगह बैठने के लिए मना लिखा है मठामनाय में, स्पष्ट लिखा है मठामनाय में कि जो आचार्य शंकर मतलब जो गद्दी पर बैठेगा, शंकराचार्य की पदवी जिसके पास होगी, वो केवल शंकराचार्य की मठ के ऊपर ही ना बैठा रहे, अपितु मठ से बाहर निकल करके निरंतर उनके क्षेत्र विभाजित किए हैं। उत्तर के क्षेत्र अलग हैं, दक्षिण के अलग हैं, पूर्व के अलग हैं, पश्चिम के अलग हैं, श्रृंगेरी मठ के क्षेत्र अलग हैं, जगन्नाथपुरी जो है वहाँ के मठ के क्षेत्र अलग हैं, द्वारिका के मठ के क्षेत्र अलग हैं, ज्योतिर्मठ जिसको जोशी मठ बोलते हैं, बद्रिका आश्रम से पहले, उनके क्षेत्र अलग हैं। सबके क्षेत्रों का विभाजन किया और ये विधान किया कि कोई भी मठ का आचार्य मठ पर बैठा नहीं रहेगा। और लगभग बहुत वर्षों तक ये मठ के आचार्य उन वनों में जाकर के, उन गांवों में जाकर के, उन क्षेत्रों में जाकर के इस अद्वैतवाद का प्रचार करते रहे। तो भला कैसे वनवासी इस अद्वैतवाद से वंचित रह सकते हैं और कैसे उनके मन के अंदर ये नहीं जा सकता। आज हर क्षेत्र में इस अद्वैतवाद का जो भाव है आपको हर भारत के हर क्षेत्र में दिखाई देगा, हर क्षेत्र में भारत को दिखाई देगा। शैव, वैष्णव, शाक्त मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 देवों की मुख्य रूप से, वैसे गणेश और कार्तिकेय भी उपासना करने वाले पर मुख्य रूप से जहाँ तक है 3 रूप मानते हैं, जिसमें शिव सर्वमान्य देवता है। सर्वमान्य देवता शिव है और शिव सभी समुदायों में माना जाता है और माने जाते हैं और शिव की पूजा की जाती है। शिव के विभिन्न नाम हैं। असम के बोडो कच्छारी को सर्वोच्च देवता शिव हैं।
उन्हें वे बोथो बरई के नाम से जानते हैं। अब ये मैं क्यों उठा रहा हूँ शिव और शक्त और साव, ये इसलिए उठा रहा हूँ कि पंचायतन पूजा आचार्य शंकर की बहुत ही प्रमुख व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था है समाज को एकत्रित करने के लिए। जो पंचदेवोपासना है, पंचदेवोपासना आचार्य शंकर की बहुत ही व्यवस्था समाज को एकत्र करने के लिए है। आज आपको हमारे माहेश्वरी जी बता रहे थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने गांव के गांव जलाए हैं, शिया और सुन्नियों ने गांव के गांव जलाए हैं, गैलीलियो को मार दिया गया, ब्रूनो को तवे पर भून दिया गया। अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जो जरा सा भी बाइबल के खिलाफ चले हैं, उनको या तो मार दिया गया है, बड़ी क्रूरता की है। ये असभ्य और क्रूर समाज ये हैं। हमारे यहाँ किसी को मारा नहीं गया धर्म के नाम पर, हमारे यहाँ नरसंहार नहीं किए धर्म के नाम पर, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ तो हुए हैं लेकिन गांव के गांव नहीं जलाए, शहर के शहर नहीं फूके जैसा इन्होंने किया। इसीलिए आचार्य शंकर के कारण, क्योंकि आचार्य शंकर ने आपस में संपूर्ण विवाद को समाप्त करने के लिए, कहीं धर्म के नाम पर कत्लेआम ना हो जाए, कहीं धर्म के नाम पर बिगड़ ना जाए, कहीं देवताओं के नाम पर समाज बट ना जाए, इसलिए आचार्य शंकर ने उसको रोकने के लिए पंचायत पूजा की प्रावधान किया, पंचदेव उपासना का प्रावधान किया। और सारे के सारे देवता 33 कोटि 33 प्रकार लगा लो, उपनिषदों में तो नाम भी बताएं 33 प्रकार कौन कौन से हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कह रहा। मान लो करोड़ भी लगा दो तो सारे के सारे देवता इन्हीं पंचदेवों में उनका उपसंहार हो जाता है, समाहित हो जाते हैं इन्हीं पंचदेवों में। तो पंचदेवोपासना आज आदिवासी क्षेत्रों में, मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, सिक्किम जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ ये दिखाई देता है। वहाँ उन्हें बोथो बरई अथवा खोरमा बरई महाराज के नाम से जाना जाता है। देवरी समुदाय के प्रमुख भगवान शिव पार्वती हैं। ये लोग शिव पार्वती को कुंडी व मामा कहते हैं, कुंडी पार्वती और मामा शिव। गिरी गिरासी भी शिव पार्वती के ही नाम है। देवरी समुदाय के लोग गणेश और कार्तिकेय की भी उपासना करते हैं और अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार से। कोल अपनी उत्पत्ति सूर्य से मानते हैं, कौर को शिव से मानते हैं, बैंगा वशिष्ठ मुनि से मानते हैं, भील अपनी उत्पत्ति शिव जी से मानते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि ये असभ्य हैं, नहीं। अभी आपने सुना माहेश्वरी जी से, उनके संगीत में, उनकी कला में। अब सोचो वो जो लोक काव्य है, जिसने मन में लिया होगा कि भगवान राम का मायावी रूप दिखा करके भगवती सीता के सामने जो उनका सिर कटा हुआ दिखाया, उसके बाद फिर हनुमान जी के द्वारा अंगूठी दी गई और ये कहा से देखा कि ये तो वास्तव में भगवान राम की ही है। फिर उसके बाद उन्होंने उस अंगूठी से अब सिंदूर लगाया। आप कैसे कह सकते हैं उनकी चिंतन शैली नहीं है? आप कैसे कहते हैं कि उनके अंदर विचार प्रणाली नहीं है? कैसे ये कहा जा सकता है? आचार्य शंकर का अद्वैत भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर प्रकार की दृष्टि से समाज के प्रत्येक वर्ग तक आज भी है। ये अलग बात है हम वहाँ तक जाते नहीं, ये अलग बात है हम वहाँ तक पहुँचते नहीं। वैसे तो ये प्रमुख कर्तव्य आचार्य शंकर ने हम जैसे सन्यासियों का दिया है, लेकिन भाई बात ये है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार केवल सन्यासी ही नहीं कर सकता, पूरे समाज को साथ देना पड़ता है, नहीं तो महात्मा लक्ष्मण चैतन्य की तरह से उसका अंतकाल हो जाया करता है। आप वन में नहीं रहे, मैं वन में रहा हूँ, मुझे मालूम है। आप वन में रहेंगे तो आज वन में महात्मा सुरक्षित नहीं है। उसको या तो कहेंगे सट्टा बताओ, नहीं बताओगे तो मार दिया जाएगा। पहली बात तो वन में रहने वाले जो वन विभाग है वो नहीं रहने देता, वन विभाग नहीं रहने देता। किसी तरह वन विभाग वाले रहने भी दें तो ये जो नशा करने वाले हैं ना, सुल्फा भांग, ये नहीं रहने देते, साधना नहीं करने देते। किसी तरह ये भी रह लें और किसी से मैं महात्मा के पास कोई माहेश्वरी जैसा मिलने आ जाए तो सोचते हैं कि आज मोटी दक्षिणा रख के गए, रात को काम कर देते हैं। परिस्थितियाँ मुझे तो, मेरा तो अनुभव है, परिस्थितियाँ हैं। हम तो बहुत जंगलों में रहे हैं, इसलिए परिस्थिति के अनुसार भी आज महात्मा जंगलों में कम जाते हैं, लेकिन फिर भी साधुओं का कर्तव्य है, सन्यासियों का कर्तव्य है, पूरे समाज को आत्मभाव से देखते हुए संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उनको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए।
हमारा बृहदारण्यक उपनिषद वो कोई शहर में नहीं लिखा, उसका नाम ही आरण्यक है। और आरण्यक भी साधारण नहीं है, बृहत है। हमारे ऋषि मुनि जितने भी रहे उनके रिसर्च सेंटर्स क्या होते थे? उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। ये उनके रिसर्च सेंटर होते थे, ये उनके अनुसंधान केंद्र होते थे। उपवरे गिरीणाम, गिरी कंदराओं में, संगमे च नदीनाम, नदियों के संगम पर। और ये एकांत में होते थे, जंगलों में होते थे, वहीं बैठ करके वो अनुसंधान करते थे, रिसर्च करते थे। कणाद ऋषि का नाम कणाद किस लिए पड़ा? अब देखो ऋषि कहाँ रहते थे। खेत में जब धान पैदा किया जाता था और धान को काट लिया जाता था, उसके बाद जो खेत में पड़ा रह जाता था धान, किसान के ले जाने के बाद उसका कण कण बीन करके, और जब एक मुट्ठी कण हो जाता था, ज़्यादा नहीं, एक दिन में एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं इकट्ठा करते थे, एक मुट्ठी कण हो जाता था, उसी को खा करके और अपना आजीविका चलाते थे। भिक्षा नहीं मांगते थे, किसी राजा के पास नहीं जाते थे, और उसी कण को खा करके कणाद ऋषि ने अणुशास्त्र का विकास किया, अणु का विकास किया। और मतलब वो विश्व की वो इकाई, अणु की वह इकाई जो अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे एटम को कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने, ऐसे जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उस इकाई का नाम, अणु की उस इकाई का नाम महर्षि कणाद ने परमाणु दिया। और वहां से दर्शन चला। आप सोचो, जंगल में रहने वाले ऋषि सृष्टि के सारे रहस्यों को जानते हैं। हमारे माहेश्वर जी कह रहे थे, वो कपिल जी, कि वो दृष्टा थे, लेखक नहीं थे। वो ऋषयः कस्मात् ऋषयो साक्षात कृत धर्माणा बभूवु। उन्होंने एक एक पदार्थ के धर्मों को साक्षात किया था। धर्म का मतलब, जैसे ये है लोह है, मान लो, तो इस लोह के एक एक कण के अंदर विद्यमान एक एक चीज का, ये कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे बना, इसमें सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये लगता है स्थिर है, लेकिन इसके अंदर भी गति हो रही है। वो इसके अंदर स्थिर दिख रहा है हमें, जैसे ये वस्त्र स्थिर दिखता है, लेकिन इसके अंदर गति होती है। इसीलिए तो एक दिन ये पुराना हो जाता है, फट जाता है। अगर गति ना हो इसके अंदर, अगर इसके अंदर क्रिया ना हो तो ये पुराना नहीं होगा, फटेगा नहीं। क्रिया तो हो रही, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो क्रिया क्या हो रही है, कैसे हो रही है, उसके एक एक धर्म को जिन्होंने साक्षात्कार किया है, ऐसे ऋषि हुए हैं। सृष्टि के एक एक अर्थ का साक्षात्कार किया, पदार्थ का साक्षात्कार किया, और एक एक पदार्थ का साक्षात्कार करते करते वो एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। हमारे एक दार्शनिक हैं, उन्होंने एक नाम दिया मोनार्ड्स, लाइबनिज उनका नाम है, मोनार्ड्स। मोनार्ड्स माने चिदणु। चिदणु, लाइबनिज कहते हैं कि भाई कोई भी सृष्टि में जड़ नहीं है, प्रसुप्त चैतन्य है। लेकिन आचार्य शंकर ने बहुत सुंदर बात दी। उन्होंने प्रसुप्त चैतन्य कहा, अनकॉन्शियस माने प्रसुप्त चैतन्य, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, चार भाग बांट दिए। आचार्य शंकर ने कहा चेतन अविभाज्य है, उसको विभाजन नहीं किया जा सकता। समझाने के लिए उसके चार पाद तो बताए, लेकिन ये पाद भी कल्पना है, उसमें कल्पित हैं। ये चार पाद उस ब्रह्म के नहीं है। ये ब्रह्म को समझाने के लिए और समझने के लिए, उपासना के लिए, ध्यान के लिए, आत्मसात करने के लिए, एकत्व का बोध करने के लिए ये चार पाद कौन से? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। तुर्य तो कोई पाद ही नहीं है, कोई अवस्था ही नहीं है, लेकिन फिर भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये ब्रह्म में चार पाद कल्पित है, ब्रह्म के नहीं है, केवल समझने और समझाने के लिए। जहां उन्होंने अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस की बात की, आचार्य शंकर ने कहा सभी तो सुपर कॉन्शियस है, केवल समझना है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा सभी सुपर कॉन्शियस हैं, जिस दिन ये अद्वैत समझ में आ जाएगा, उस दिन आप कहोगे कोई दूसरा है ही नहीं। क्या वनवासी, क्या ग्रामवासी, क्या नगरवासी, सब अपने ही हैं। इसलिए ये जो सिद्धांत हुआ गया, ये सारे वनवासियों में भी है, ग्रामवासियों में भी है, नगरवासियों में भी है। यहाँ सिंगा जी एक संत है, निमाड़ क्षेत्र के माहेश्वरी जी, सिंगा जी। अब मैं वो इतना सब कुछ तो, चूँकि उनकी भाषा ऐसी है, लेकिन हैं खंड का बहुत बड़े कवि हुए हैं। आप उनका पढ़िए, वो भी वनवासी क्षेत्र के ही थे,
उनका पढ़िए आप, सारा का सारा अद्वैत दर्शन है सिंघा जी का। राजस्थान में जो भील है, मीणा समाज है, इनमें आप जाकर के देखिए, इनके संतों से तो आज भी हम मिलते हैं, और इतना ही नहीं, मंच भी साझा करते हैं। वो सारे के सारे अद्वैतवाद की बात करते हैं, सारे के सारे। हमारे संवित सोमगिरी जी महाराज दिखाई नहीं दे रहे, वो उधर के ही हैं, उनसे पूछना आप, सारे अद्वैत की बात करते हैं। कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ये गोंडा, नागपुर, छोटा नागपुर, ये जो है ना, हाँ, गोंड जाति वहाँ पर है, हाँ, छोटा नागपुर साइड में हम गए वहाँ पर। अब देखो वहाँ पर हम गए तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में भी हम गए, काफ़ी जगह हम गए वहाँ। तो हम जहाँ जहाँ हम गए वहाँ तो हम पक्का कहते हैं, जहाँ हम नहीं गए वहाँ हमने फ़ोन किया, पता किया, वहाँ उन्होंने हमें बताया। लेकिन आप अब भी जा कर के देखिए, गोंड समाज में आदिवासी हैं, वहाँ उनकी विवाह की परंपरा है। और वो तो छोड़ो, माहेश्वरी जी वो वृक्ष से अपने वंश की उत्पत्ति मानते हैं। सोचो आप, इससे ज्यादा एकता क्या होगी। वो जो सिंह है, लॉयन जिसको हम बोलते हैं, शेर जिसको हम बोलते हैं, ये जो पशु हैं, उनसे अपने आप को जोड़ते हैं, उनसे अपने आप को जोड़ते हैं। क्या वृक्ष से अपने वंश की उत्पत्ति मानने वाले, क्या सिंहों से अपने पूर्वजों को जोड़ने वाले, वो अद्वैत भाव के बिना ऐसा कर सकते हैं? विचार करो, हम तो वहां गए, हमने तो वहां देखा, क्या कर सकते बिना अद्वैत भाव के? यहाँ उन सब में वही एक अद्वैत की भावना है, जिसके लिए आचार्य शंकर ने सर्व खलुमिदं ब्रह्म कहा, जिसके लिए आचार्य शंकर ने नेह नानास्ति किंचन कहा, कुछ भी नहीं है उनके अलावा, वही सब कुछ है। जिसके लिए आचार्य शंकर ने कहा, इदम सर्वम यदयम आत्मा, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वह सारा का सारा आत्मा ही है। इसी सब कुछ दिखाई देने वाले आत्म भाव को आज भी हमारे वनवासी समाज आत्मसात किए हुए बैठे हैं। हमें थोड़ा सा वहां जाकर के उनको जागृत करने की आवश्यकता है, बस। और ज्यादा कुछ करने का हमें कुछ वहां देना नहीं है। जैसे एक मणि रखी है डिब्बी के अंदर, वो डिब्बी बंद है, हमें मणि दिखाई नहीं दे रही, हमें केवल डिब्बी का ढक्कन खोलना है, मणि को लाना नहीं, कहीं से पैदा नहीं करना। ऐसी उस वनवासी समाज में आज भी वो अद्वैत की भावना समाई हुई है, आज भी वो एकात्मवाद की भावना समाई हुई है। आज भी उस वनवासी समाज में वो भगवान शंकर के वो रिफ्लेक्शंस जो हैं। अच्छा, आचार्य शंकर मेरा सब्जेक्ट है, आचार्य शंकराज रिफ्लेक्शन इन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस। तो आचार्य शंकर का रिफ्लेक्शन अद्वैतवाद के रूप में तो है ही है, उनकी पूजा पद्धति के रूप में भी है, उनके पंचदेवोपासना के रूप में भी आचार्य शंकर का रिफ्लेक्शन वहां दिखाई देता है। उन्होंने जो आचार और नियम की व्यवस्था की, जैसा कि उन्होंने गीता भाष्य में लिखा कि दो प्रकार का ये सनातन धर्म है, एक प्रवृत्ति लक्षण वाला और एक निवृत्ति लक्षण वाला। निवृत्ति लक्षण में तो सनत कुमार, सनंदन, सनकादि हम हैं, हमारे जैसे, और प्रवृत्ति लक्षण में आप हैं। और दोनों प्रकार के धर्म को मानने वाले के लिए अलग अलग रहने के नियम, उनके व्यवस्था, उनकी पूजा, उनके आचार की व्यवस्था आचार्य शंकर ने की। और वो सारा का सारा आज आप अगर जाएंगे तो आचार्य शंकर का वो जो सिद्धांत है, वो जो पूजा का है, वो जो सामाजिक मान्यताओं का सिद्धांत है, वो आज भी आचार्य शंकर का प्रभाव आपको उन वनवासी क्षेत्रों में दिखाई देगा, आज भी दिखाई देगा वनवासी क्षेत्रों में। उड़ीसा के वनवासी क्षेत्रों में एक बार हम गए, उत्कल के, तो उनके कुछ आचार्य होते हैं, जैसे अपने यहाँ होते हैं, गृहस्थी होते हैं, लेकिन वो उनको महात्मा की तरह मानते हैं और उनको बहुत ऊंचा पद देते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे गरीबदासी है, वो गृहस्थी होते हैं, वो लेकिन उनके महात्मा उनके नीचे बैठते हैं। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय वाले हैं, वो भी गृहस्थियों की गद्दी है, गृहस्थी होते हैं, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय के सन्यासी उन गृहस्थियों से नीचे बैठते हैं।
तो ऐसे ही वहाँ उत्कल के समाज की एक व्यवस्था है, जैसे यहाँ व्यवस्था है वहाँ भी एक व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था के हिसाब से हमें और उनको एक ही आसन पर बैठा दिया। अब एक आसन पर बैठा दिया तो कोई बात नहीं, समाज में जैसी मान्यता होती है उस मान्यता का आदर और सत्कार करना ही चाहिए। अगर हमारे अंदर इतना भी नहीं है कि हम समाज की मान्यता और आदर सत्कार कर सकें तो फिर कोई फायदा भी नहीं है। तो फिर हमने उनसे पूछा, पता किया, आप हमारे बराबर तो बैठ गए, ठीक अच्छी बात है, लेकिन आपके यहाँ आत्मा का स्वरूप क्या है, आपके यहाँ ईश्वर का स्वरूप क्या है, आपके यहाँ सृष्टि का किस तरह से आप इसको देखते हैं। ये हमने उनसे कमरे में बैठे हुए थे तो बातें की और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम जिनको उपनिषदों में ढूंढते रहे, माहेश्वरी जी मैं सच कह रहा हूं, जिनको हम उपनिषदों में ढूंढ रहे थे, जिनको हम शांकर भाष्य में ढूंढ रहे थे, जिनको हम भगवत गीता में ढूंढ रहे थे, जिनको हम प्रकरण ग्रंथों में ढूंढ रहे थे, वो आदिवासी समाज के वो आचार्य या वो संत वो अपनी भाषा में हमें बता रहे थे और एक उसका ट्रांसलेशन कर रहा था। आप ये मत समझना इसका मतलब इस क्षेत्र से उपनिषदों में गए हैं। ध्यान रखना, मैं एक बात बताता हूं बड़े मार्मिक की, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। शिक्षा जो है वो निमित्त से आती है, शिक्षा निमित्त से आती है। अगर आपको गणित सीखना है तो गुरु के पास जाना होगा, फिजिक्स सीखना है तो फिजिक्स वाले गुरुजी के पास जाना होगा। ऐसे ही परमात्मा ने सबसे पहले संसार बनाया और संसार बनाने के लिए जब ये जीव बनाए, मनुष्य बनाए, तो उन्होंने कहा मनुष्य को सृष्टि का ज्ञान चाहिए जिससे उपभोग भी कर सके और उपयोग भी कर सके और अपने परम तत्व को भी प्राप्त कर सके। तो उसी परमात्मा ने अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम, ये चार ऋषियों के अंतःकरण में ये चारों वेद प्रकट किए, ये बनाए हुए नहीं, लिखे हुए नहीं है, ये प्रकट किए हुए हैं। तो ज्ञान हमें सीधा ईश्वर से मिला है, इसलिए ईश्वर ने कहा है, परमात्मा ने कहा है वेदों में, यम संस्कृति राष्ट्र से प्रथमा विवाराहा, ये जो संस्कृति है ये सृष्टि की सबसे पहली संस्कृति है। यम भूमिम अददाम आर्याय, और ये सारी पृथ्वी में आर्यों को देता हूं, आर्य माने श्रेष्ठ को। तो हमारा ज्ञान जो है सीधा ईश्वर से आया है। जब सृष्टि बनी तो जब कुछ भी नहीं ज्ञान था, उस समय सीधा ईश्वर से हमारे पास ज्ञान आया है, ईश्वर से। इसलिए ईश्वर का ज्ञान ही समाज में आया है। और जब हम ईश्वर के ज्ञान को भूल गए, वेदाध्ययन करना भूल गए, तो आज हमें लगता है कि कहीं लौकिक ज्ञान तो वेदों में नहीं चला गया। लेकिन लौकिक ज्ञान वेदों में नहीं गया, लोक में जन में वो वैदिक ज्ञान इतना रम गया, वो इतना समाहित हो गया, उनके कण कण में इतना समाहित हो गया कि लगता है कि कहीं ये लोक का ज्ञान वेद में चला गया हो। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। वो समा गया, और क्यों समाया उसका श्रेय जाता है आचार्य शंकर को, आचार्य शंकर को उसका श्रेय जाता है। आचार्य शंकर ने जो महनीय कार्य किया, जो बृहत्तर कार्य किया, शायद न भूतो न भविष्यति। हमने हेगल भी पढ़ा है, कांट भी पढ़ा है, बर्कले भी पढ़ा है, ह्यूम भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। लेकिन इतने पढ़ने के बाद भी दर्शन जगत में, दर्शन के आकाश में आचार्य शंकर सर्वोच्च शिखर पर सूर्य की भांति देदीप्यमान है। ऐसा उनका अद्वैत सिद्धांत है, ऐसा उनका, हम अद्वैत ना कह करके अगर एकात्मवाद भी कहें, क्योंकि ऐसा होता है देश काल परिस्थिति से समाज की समरसता के लिए, समाज को एकत्व के सूत्र में पिरोने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए कभी कभी हम शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। जो भाव अद्वैत में वो एकात्मवाद में नहीं है। एक का अर्थ होता है आप एक और एक मिलके दो कर सकते हैं, एक 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 तीन हो गए, और एक को काटोगे तो 1/2 आधा हो गया। एक को डिवाइड किया जा सकता है, एक को घटाया जा सकता है, एक को कम किया जा सकता है, एक को ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन वहां दूसरा है ही नहीं। उस अद्वैत को ना आप कम कर सकते हैं ना आप ज्यादा कर सकते हैं, वो सदा एक रस रहता है, सदघन चिदघन और आनंद घन। उस अर्थ में अद्वैत का प्रयोग है। लेकिन फिर भी देश काल परिस्थिति में हमारे अनेक महापुरुषों ने इस प्रकार के कार्य किए।
आज अगर हमें समाज को एकता के सूत्र में पिरोना है, आज अगर हमें समाज को एकता के साथ में लाना है, हम उसको एकात्मवाद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं एकात्मवाद कहने में, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। अच्छा ठीक है, देखो बोला लिखा है संक्षिप्त में करो। हमारा स्वभाव है, हम व्यास शैली से भी चलते हैं और समाज शैली से भी चलते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हम बहुत सेमिनार में जाते हैं और ईश्वर की ऐसी कृपा है। मैं तो देहात में रहता हूँ, बहुत छोटा सा गांव मेरा, समय पर साधन भी नहीं मिलता। एक दिन दलाई लामा का मेरे पास फ़ोन है, माहेश्वरी जी, और मैं बहुत सा आश्चर्यचकित रह गया, ये दलाई लामा का फ़ोन मेरे पास क्यों आया। तो मैं बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ। तो दलाई लामा का फ़ोन आया, सेक्रेटरी ने दिया मेरे को, तो बात होगी हमारी। उन्होंने एक सेमिनार कराया था, उनमें मेरे को बुलाया था। तो मैंने वहाँ जाने के बाद उस सेक्रेटरी से पूछा दलाई लामा के, भाई मेरा पता कहाँ चला तुम्हें, मैं तो गांव देहात में रहने वाला हूँ। वो बोले जी हमने नेट पर गए और देखा है कि इंटरनेशनल सेमिनार किस किस ने अटेंड कर रखे हैं। जिन्होंने अटेंड कर रखे थे सबको फ़ोन किया, आपने भी 4-5 अटेंड कर रखे थे। इसलिए मुझे संक्षेप में बोलने की भी आदत है और विस्तार से बोलने लगूं, इसी सब्जेक्ट को इतना विस्तार कर दूंगा, आपको समय नहीं देखना पड़ेगा, दिन देखना पड़ेगा कौन सा दिन निकल आया। इसलिए मैं बहुत अधिक विस्तार नहीं करते हुए है, और इतना आप समझ लो, अद्वैत भारत की आत्मा है, अद्वैत जन जन की आत्मा है, अद्वैत वनवासियों की आत्मा है, अद्वैत ग्रामवासियों की आत्मा है, अद्वैत नगरवासियों की आत्मा है। और जब तक ये अद्वैत सिद्धांत है, ये संस्कृति रहेगी। नहीं तो रोम की संस्कृति चलेगी, बेबीलोनियन की संस्कृति चलेगी, ग्रीक तो मिलता ही नहीं, ग्रीक है कहाँ, उसका नाम ही बदल दिया देश का। ग्रीक की संस्कृति चलेगी, सारी संस्कृति समाप्त होगी। हमारी संस्कृति आज तक बची है, वो बची है तो अद्वैत के कारण। अगर आप अपने समाज को, संस्कृति को, सभ्यता को अगर एक रखना, जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए कि इससे समाज को शांति मिले, सद्भाव मिले, प्रेम मिले, एक रखना चाहते हैं, तो आपको इस अद्वैत की भावना को समझना होगा, अद्वैत को जीवन में जीना होगा। अब जीवन में कैसे जिए, ये आज का सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैं नहीं बोला, है ना। ऐसा मत समझना महाराज जी बोल के तो चले गए तो बताया नहीं कैसे जिएंगे, इसके लिए फिर अगला सेमिनार करना। तो इसलिए ये वेदांत के द्वारा ही हम सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, शांति है, आनंद है। और इतना ही कह करके मैं अपनी वाक्य पुष्पांजलि, आज जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य, हमारे हिसाब से तो शंकर का काल 507 ईस्वी पूर्व है, युधिष्ठिराब्द 2631, लेकिन कुछ 12वीं शताब्दी भी मानते हैं। हम इतिहास के उस काल में नहीं जाएंगे, हम आचार्य शंकर की महती उपादेयता को स्वीकार करते हुए अपने वाक्य पुष्पांजलि को आचार्य शंकर के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। और अब सब निश्चित रूप से आप सब चाय के अंतराल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी आँखों में हम सब वो तैरता हुआ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे निर्धारित इस पूरे शेड्यूल के हिसाब से, कार्यक्रम के हिसाब से अगला सत्र हमारा चाय के अंतराल के बाद शुरू होगा और आधुनिक विज्ञान और शांकर वेदांत के बीच में जो अंतर संवाद है, अंतर संबंध हैं, उन पर विचार व्यक्त करेंगे डॉक्टर गुलाब कोठारी, प्रोफेसर शिशिर राय और डॉक्टर एलेक्स हैंकी। और इस सत्र की अध्यक्षता के लिए हमने निवेदन किया है स्वामी आत्मप्रियानंद महाराज जी से। तो अब हम चाय की ओर प्रस्थित होते हैं। हमें इस बात की हार्दिक खुशी है कि ये जो समग्रता में, सामूहिकता में, सहकार के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें हमें इंडिक एकेडमी, यंग थिंकर्स फोरम, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, और इसी के साथ लायन ग्रुप सागर और सागर की समाज सेवी सुश्री मीनाताई पिंपलपुरे, इन सभी का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। हम इन सब के अत्यंत आभारी हैं।